आपकी निगरानी में ऐसा हो कैसे सकता है? इस कंडीशन के लिए ना सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार हैं। आप ह्यूमन राइट्स कैसे वायलेट कर सकते हैं? देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी करना है बाहर जाके कीजिए। यहाँ खड़े होकर शोर शराबा करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं अभी कंप्लेंट करती हूँ आपकी। प्लीज सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। उन्नति देखो, थोड़ा खाना खराब होगा इसलिए मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन ये लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं। दवाई ली और वोमिटिंग भी बंद हो गई है, ये लोग ध्यान रख रहे हैं मेरा। तुम प्लीज छोटी छोटी बातों पे तो ज्यादा परेशान मत हो। ध्रुव प्लीज अपनी हालत देखो। नहीं ध्रुव, तुम्हारी बॉडी में बहुत पानी भर गया था, तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता था या पता नहीं फिर क्या होता। उन्नति मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। और मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम इस कंडीशन में बार बार पुलिस स्टेशन आना बंद करो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, बच्चे को रेस्ट की जरूरत है। प्लीज तुम जाओ। ध्रुव प्लीज, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेस आउट हो ज्यादा। नहीं उन्नति, मुझे सच में रेस्ट करना है प्लीज। क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। ध्रुव से मिलकर आई हो ना? बेचारा, क्या हालत हो गई है उसकी। अगर तुमने मेरे ध्रुव को कुछ किया ना तो मैं। इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अभी तो मैंने ध्रुव को कुछ किया ही नहीं है, ये तो बस एक मामूली सा पेट दर्द दिया है। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो उन्नति, मैं ध्रुव के साथ कहां पर क्या क्या कर सकता हूं। बस तुम्हारा एक सिग्नेचर इस ध्रुव की जिंदगी बदल देगा। देखो, ध्रुव के पास ना जरा कम टाइम है, तो डिसाइड करने के लिए जरा जल्दी करो। ध्रुव, क्या हुआ ध्रुव को? अचानक क्या हो गया? कल तक तो ठीक था ना वो। रात में अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई थी। बिगड़ गई मतलब? डॉक्टर तो था ना? हाँ, डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। देर हो चुकी थी? अब क्या कहना चाह रहे हैं? आप सीधा सीधा बता क्यों नहीं रहे? ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, 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 तुमने कहा था कभी अकेले छोड़ के नहीं जाओगे। ध्रुव उठो, ध्रुव, ध्रुव। मैं मेरे ध्रुव को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे तुम आ गई? इतनी जल्दी आ गई? कहीं ध्रुव के पेट का दर्द तुम्हारे दिल तक पहुंच गया क्या? ये लो। तुमने सच में साइन कर दिया? मुझे तो लगा कि थोड़े बहुत नखरे दिखाओगी। तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब तुम जाके ध्रुव की बेल करवाओ। बैठो ना, बैठकर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब उससे इतना ही प्यार था तो उसे पहले छोड़ा ही क्यों? इससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। हमारी जो डील थी वो पूरी हो गई है। अब तुम जाके अपना वादा निभाओ। पता है उन्नति,
तुम ना मेरी सोच से भी ना बहुत ज्यादा गिरी हुई हो। पहले तो दूर होके बात करो मुझसे। इस बात का तो मुझे शक था कि तुम एक बहुत बुरी मां बनोगी, लेकिन इन पेपरों पर साइन करके ना तुमने उसे भी सच कर दिया। मैंने ना अपनी इस दुनिया में ना बहुत बहुत बुरे लोग देखे हैं, बहुत नीच गिरे हुए। तुम तो उन सबसे बहुत आगे निकल गई। पर अच्छा है, कोई बात नहीं। अभी इस बच्चे का ना बाप जिंदा है जो इसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और ये सब किस लिए उन्नति? एक डरपोक आशिक के लिए। एक वक्त था विक्रांत जब मुझे फर्क पड़ता था कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। तुम्हारी तारीफ भी इनाम से कम नहीं थी मेरे लिए, और तुम्हारी नफरत सजा। लेकिन वो उन्नति तो कब की मर चुकी है। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं विक्रांत, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुव है। तुमने सही सुना, ध्रुव है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, ना तुम ना ये बच्चा। और ये बच्चा तो सिर्फ तुमसे बदला लेने का जरिया था और कुछ नहीं। सुना तुमने? अब तुम चुपचाप जाके ध्रुव की बेल करवाओ। इतनी रात मुझे मिलने आई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि आप है कौन। नमस्ते दादी जी, मैं दिव्या हूँ। बहुत सारे लोग ना मुझे मिस मुरैना या अब तो मिसेस ग्वालियर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपकी होने वाली बहू स्मिता के बारे में बात करने आई हूँ। क्या? स्मिता, क्या बात करनी है? मुझे पता है मुझे ऐसे बिना इनवाइट के यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर क्या करूँ, औरत हूँ ना, तो मुझे लगा मेरा फर्ज है आपको वार्न करना। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए क्या कहना है आपको। एक्चुअली आप जैसा सोच रही है ना, स्मिता वैसी लड़की नहीं है। वो बहुत चालाक है। उसने मेरे शादीशुदा होते हुए मेरे पति से रिश्ता बना लिया था, मेरी शादी बर्बाद कर दी थी, मेरा घर तोड़ दिया था। ये आप क्या कह रही हैं? स्मिता का रिश्ता तुम्हारे पति के साथ था? जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो जबरदस्ती मेरे घर में भी घुस आई थी। मेरे हाउस में कितने दिन तक वो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ बनकर रही है। उस लड़की के चक्कर में मैंने कितना दुख भोगा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और उसके साथ साथ हमारे घर की जो बेइज्जती हुई, जो नाम उछला, वो अलग। बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है वो। और वो यहीं रुकी नहीं। जब उसे लगा कि मेरा हस्बैंड उसे वो पैसा और वो स्टेटस नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है, तो उसने इस रिश्ते को लात मार दी और वो किसी और ज्यादा अमीर आदमी के साथ चली गई। तुम जानती भी हो आप कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं स्मिता पर? तो मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि आप मेरी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लीजिए, लेकिन अपनी होने वाली बहू के बारे में जांच पड़ताल तो करवाइए। लोगों से पूछिए, उसके मोहल्ले के बच्चे बच्चे को उसके अतीत के बारे में पता है। बहुत ही लालची और चालाक किस्म की लड़की है। पैसों के लिए, रुतबे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको लगता है कि स्मिता मेरे अनिकेत के साथ पैसों के लिए शादी करना चाह रही है? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है, जो मेरे परिवार के साथ हुआ, कहीं वो आपके परिवार के साथ भी ना हो जाए।